हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ब्लड लाइन का नेक्स्ट एपिसोड लेकर आई हूँ। प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और मुझे बताना ये एपिसोड कैसा लग रहा है। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था विंग ने कैसे मिंग्याओ के लिए आवाज़ उठाया था। ली शून मिंग्याओ को उल्टा सीधा बोले जा रही थी। अगर ली शून विंग को कुछ बोलता या फिर जो कुछ भी उसने बोला था उससे विंग को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट मिंग्याओ जिसे देखकर विंग को लगा कि ये अच्छा इंसान है। थोड़ी देर की मुलाकात में विंग को बहुत ही अच्छा महसूस करवाया था मिंग्याओ ने। शायद यही वजह है कि बिना किसी रिश्ते के विंग ने एक तरीके से मिंग्याओ को प्रोटेक्ट किया था। तो अब हम आगे देखते हैं। वांग जी विंग को उसके घर पर छोड़ने जा रहा था। कार में एकदम साइलेंस था। विंग का मूड अच्छा था क्योंकि आते वक्त उसने मिंग्याओ से बातें जो किया था। वांग जी बस विंग के चेहरे को देखे जा रहा था। विंग के चेहरे पर जो सेटिस्फेक्शन था उसे देख रहा था। वांग जी विंग को लेकर उसके घर पर पहुंच गया था। विंग जैसे ही महसूस करता है कि उसका घर आ गया है, वो तुरंत कार से बाहर निकल जाता है। बाहर कोई इंतज़ार कर रहा था विंग का। वो विंग का मकान मालिक है। वांग जी विंग को बाय कह पाता उससे पहले विंग का जो मकान मालिक है वो कहता है, विंग ये सब क्या चल रहा है? हाँ, तुम एक ओमेगा हो और ऐसे इतने ज़्यादा रात को तुम एक अल्फ़ा के साथ आ रहे हो। मेरे घर में ऐसा कुछ नहीं चलेगा, समझ में आ रहा है? मैंने तो सोचा था कि तुम बहुत ही अच्छे हो, इसीलिए तुम्हें अपने घर पर रेंट पर रखा है, बट तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं तुम्हें अपने घर में रहने नहीं दूंगा। विंग कुछ समझा पाता उससे पहले वांग जी कार से बाहर आ गया था। वांग जी ने उस मकान मालिक को देखा जो बुजुर्ग इंसान है, इसलिए वांग जी ने पोलाइटली कहा, हेलो सर, मैं लान वांग जी, विंग का बॉयफ्रेंड। एंड डोंट वरी, मैं यहाँ पर विंग के घर में रहने नहीं आया हूँ, मैं बस उसे छोड़ने आया हूँ। विंग का जो मकान मालिक है वो थोड़ा डर गया था क्योंकि वांग जी एक अल्फ़ा था, यंग अल्फ़ा था, उसका बॉडी लैंग्वेज अलग था, उसका बॉडी एकदम फिट था, तो वो बहुत ही टॉल लग रहा था। वो बुजुर्ग इंसान थे ना विंग का जो मकान मालिक है, इसलिए वो थोड़ा डर गए। उन्होंने अपना गला साफ किया और बोला, ठीक है, अगर तुम उसके बॉयफ्रेंड हो तो मैं क्या ही कह सकता हूँ, लेकिन फिर भी विंग ऐसे लेट नाइट को अपने बॉयफ्रेंड के साथ भी मत आया करो। तुम एक ओमेगा हो और यहाँ पर अकेले रहते हो, तो अपनी सेफ्टी का ध्यान तुम्हें रखना होगा। विंग ने कहा, अंकल आप चिंता मत कीजिए, आज एक पार्टी में गया था अंकल, इसी वजह से लेट हो गया, वरना आपको पता है कि मैं जल्द से जल्द घर आ जाता हूँ जब मेरा नाइट ड्यूटी नहीं रहता है। वो बुज़ुर्ग इंसान कहता है, ठीक है, समझ में आ गया, लेकिन ऐसे अपने बॉयफ्रेंड को नाइट में आने के लिए मना कर देना। वो अगर दिन में आए तो ठीक है, और अगर नाइट में कभी आए भी तो जल्दी आए और जल्दी चला जाए। ये कहते हुए एक बार वो बुजुर्ग इंसान वांग जी की तरफ देखते हैं और फिर अपने घर की तरफ चले गए थे। वांग जी बस इस बुजुर्ग इंसान को ही देख रहा था। विंग कहता है, मिस्टर लान अभी आपको जाना चाहिए। वांग जी ने विंग की तरफ देखा और बोला, पूरे पार्टी में तुम और पार्टी ख़त्म होते ही आप, वाह, क्या तुम सच में पूरा टाइम अपने कैरेक्टर में थे, मेरे बॉयफ्रेंड के कैरेक्टर में? यह सुनकर विंग ने अपनी आंखों को सिकोड़ लिया और बोला, हाँ ज़रूर, आपने खुद कहा था कि मैं आपको तुम कह के बुलाऊं पार्टी में या फिर किसी के सामने जब बुलाना हो तो, इसीलिए मैंने आपको तुम कहा था। ये कहते हुए विंग वांग जी के जाने का इंतज़ार नहीं करता, वो अपने घर में चला गया था। वांग जी विंग को जाते हुए देखता है। विंग जब तक घर के अंदर घुस नहीं गया तब तक वांग जी वहीं पर खड़ा था। फिर वांग जी अपने कार में बैठता है और ड्राइव करके चला जाता है। विंग का जो मकान मालिक है ना, वो भी देख रहा था अपने घर से छुपकर। वांग जी जैसे ही चला गया ना, वैसे ही वो बुजुर्ग इंसान कहने लगते हैं, ये अल्फ़ा उतना भी बुरा नहीं है लगता है। ये कहते हुए वो बुजुर्ग इंसान अपना जो खिड़की है वो बंद कर लेते हैं। विंग बहुत थक गया था, इसलिए वो आते ही अपने आप को फ्रेश करता है और बेड पर लेट जाता है। उसे कब नींद आ गया था उसे पता ही नहीं था। नेक्स्ट मॉर्निंग हमेशा की तरह विंग लेट उठा था
और उठते ही वो समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करे। उसने जैसे तैसे खुद को फ्रेश किया, अपने आप को ड्रेसअप किया और वो कॉलेज के लिए निकल गया। कॉलेज में लेक्चर ऑलरेडी शुरू हो चुका था। विंग लेट हो चुका था। जैसे ही वो अपने क्लास में पहुंचा, उसे बाहर खड़ा कर दिया गया था क्योंकि वो लेट हो गया था। उस लेक्चर के ख़त्म होने के बाद ही उसे कॉलेज के अंदर, अपने क्लास के अंदर एंट्री मिला था। नी होसांग कहता है, विंग तुम आज भी लेट हो। आज मैंने तुम्हें कितने सारे कॉल्स किए हैं। विंग जल्द से अपने फ़ोन को अनलॉक करता है और देखता है, हाँ, नी होसांग ने उसे 20 मिस कॉल्स दिए थे। मतलब 20 बार उसने कॉल किया था और विंग ने उठाया नहीं था। विंग कहता है, आई एम सॉरी होसांग, मैं क्या करूँ, मैं सो गया था। और तुम्हें तो पता है, एक बार अगर मैं सो जाता हूँ तो मुझे कोई खबर नहीं रहता कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। नी होसांग ने बस अपना सर हिला दिया। इस लड़के का कुछ नहीं हो सकता। नी होसांग कहता है, तुमने ब्रेकफास्ट नहीं किया है ना? विंग कहता है, हाँ, मैं बहुत जल्दी में था इसलिए मैं ब्रेकफास्ट नहीं कर पाया। कोई बात नहीं, मैं एक बारी में लंच कर लूँगा। होसांग ने अपने बैग के अंदर से एक बन निकाला और बोला, इसे खा लो। इसे मैं तुम्हारे लिए लाया था। जब तुमने मेरे कॉल्स नहीं उठाए तब मुझे लग ही गया था कि तुम सो रहे होगे, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए ला कर रखा था। विंग ने नी होसांग को हक किया और बोला, होसांग तुम कितने अच्छे हो, तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, बेस्ट 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 फ्रेंड, तुम्हारे जैसा कोई नहीं है। आई लव यू होसांग। होसांग कहता है, इतना मीठा मत बोलो, चुपचाप खा लो, नेक्स्ट लेक्चर शुरू होने वाला है और नया प्रोफेसर आने वाले हैं। पता नहीं वो कैसे होंगे, हमारे सारे प्रोफेसर्स बुढ़े क्यों होते हैं, मुझे पसंद नहीं। विंग अपने माउथ के अंदर बन लेता है और कहता है, होसांग तुम तो ऐसे कह रहे हो कि तुम प्रोफेसर्स के साथ डेट करोगे। जैसे भी हो, अच्छे पढ़ाने वाले होने चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तभी क्लासरूम में किसी का एंट्री हुआ। उसे कुछ लोगों ने नोटिस किया कि कोई क्लासरूम में आया है और ये एकदम नया फेस है। बट सबने सोचा कि कोई न्यू स्टूडेंट होगा, कोई ट्रांसफ़र स्टूडेंट होगा जो यहाँ पर आया होगा पढ़ने के लिए, इसलिए सब अपने अपने जगह पर बैठ गए थे। बट वह इंसान सीधा जाके जहाँ पर प्रोफेसर्स खड़े होकर लेक्चर देते हैं ना, वहाँ पर चला गया था और अपना जो बुक है, जो वो इंसान अपने साथ लाया था ना, उसको वहाँ पर रखता है ज़ोर से। उसका आवाज़ पूरे क्लासरूम में चला गया था और सारे लोगों का नज़र उस तरफ चला गया था। विंग जो खाना खा रहा था ना, उसके माउथ में खाना अटक गया था सामने का नज़ारा देखकर, सामने जो खड़ा है उसे देखकर। नी होसांग भी सामने देख रहा था और कह रहा था, ये कौन है? तभी वह इंसान खुद को इंट्रोड्यूस कराते हुए कहता है, हेलो स्टूडेंट, मैं आप लोगों का नया प्रोफेसर हूँ। जैसे ही ये कहा ना, सारे लोग आपस में बातें करने लग गए थे। क्या ये तो खुद हमारी उम्र का लग रहा है। विंग जो अपनी जगह पर एकदम जम गया था। तभी एक बार फिर उस इंसान ने सबका अटेंशन खुद की तरफ ग्रैब किया और बोला, साइलेंस, मेरी बातों को पूरा सुन लो, फिर गॉसिप्स करना। मैं आप लोगों का न्यू प्रोफेसर हूँ। मेरा नाम जिन मिंग्याओ है और मैं 37 ईयर्स ओल्ड हूँ। सभी फिर से एक बार आपस में गॉसिप करने लगे थे। ओ माय गॉड, ये तो एक ओमेगा है, एक ओमेगा प्रोफेसर। कितने दिन हो गए हमें किसी ओमेगा प्रोफेसर को देखे हुए, और ऊपर से ये तो कितने कम एज के हैं और 37 ईयर्स के ये लग भी नहीं रहे हैं। विंग तो अपने जगह पर एकदम जम गया था। वो जितना शॉक्ड में था, उससे ज़्यादा उसे पता नहीं अलग सा ही फीलिंग हो रहा था, एक हैप्पीनेस सा कुछ तो हो रहा था और उसके माउथ के अंदर पूरा बन भरा हुआ था। होसांग विंग को हिलाते हुए कहता है, विंग होश में आओ, कहाँ पर खो गए तुम? दूसरी तरफ मिंग्याओ, उसने भी विंग को देखा था। वो भी शॉक्ड में था विंग को यहाँ पर देखकर। हाँ, उसे इतना तो पता था कि विंग एक कॉलेज स्टूडेंट है, बट किस कॉलेज में वो पढ़ता है ये मिंग्याओ को नहीं पता था। ये मिंग्याओ के लिए भी शॉकिंग था विंग को यहाँ पर देखना, और वो खुश भी हो गया था। उसके चेहरे पर एक बहुत ही प्यारा सा स्माइल आ गया था। फिर मिंग्याओ एक एक करके सभी लोगों का इंट्रोडक्शन लेने लगते हैं, सबका नाम पूछते हैं और सभी मिंग्याओ को अपना नाम बता भी रहा था। सभी एक एक करके उठ रहे थे और अपना नाम बता रहे थे, क्योंकि आज मिंग्याओ का फर्स्ट डे है, इसलिए मिंग्याओ सबको जानना चाहता था। और ये मे बी सब स्कूल्स हो या फिर कॉलेज हो, हर जगह पर होता है कि कोई नया टीचर आए
तो अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और बच्चों का भी इंट्रोडक्शन लेते हैं। खैर, एक एक करके सब अपने बारे में बता रहे थे और अपना नाम बता रहे थे। विंग ने और निये हुएसांग ने भी अपना अपना नाम बताया। फिर जाके मिंगयाओ अपना क्लास शुरू करता है। मिंगयाओ बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट था और उसका पढ़ाने का तरीका भी बहुत अच्छा था। लेक्चर ख़त्म होने के बाद मिंगयाओ चला गया था क्लास से, लेकिन मिंगयाओ के जाने के बाद सारे लोग मिंगयाओ के बारे में बातें कर रहे थे कि ये न्यू टीचर तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, न्यू जो प्रोफेसर है ये बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाते हैं और ये कितने खूबसूरत है। मतलब उस क्लास में जितने भी अल्फाज थे ना, उन सब के मुंह पर यही बात था कि उनका न्यू जो टीचर है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। विंग थोड़ा पॉसेसिव फील कर रहा था, इसलिए विंग चिल्ला कर कहता है उन अल्फाज से जो मिंगयाओ को बहुत ज़्यादा खूबसूरत है कॉम्प्लीमेंट दे रहे थे, उनको चिल्लाते हुए कहता है, हे वो प्रोफेसर है, उनके बारे में ऐसा क्यों बोल रहे हो। वो सारे अल्फाज विंग को जानते थे। विंग बहुत पॉपुलर था क्योंकि वो एक तो सबसे दोस्ती करता था और दूसरा उसका वो ब्यूटी पूरे कॉलेज में फेमस था और सभी विंग को जानते थे। विंग कितना खुश मिजाज इंसान है, हंसी खुशी रहने वाला इंसान है, सभी को पता है। तो वो अल्फाज भी विंग के दोस्त ही थे। उन्होंने कहा, विंग हम कुछ गलत नहीं बोल रहे हैं, हम बस यही बोल रहे हैं कि प्रोफेसर मिंगयाओ बहुत ही खूबसूरत है। विंग ने कहा, फिर भी ये बोलना सही नहीं है, वो हमारे प्रोफेसर है, हमारे गुरु हैं। वो अल्फाज कहते हैं, अरे बाबा ठीक है हम नहीं बोलेंगे, इतना गुस्सा मत करो, इतना हाइपर क्यों हो रहे हो। निये हुएसांग ने भी विंग को खींचकर बिठा दिया और बोला, विंग पागल हो गए हो क्या, क्या बोल रहे हो, वो लोग बुरा नहीं बोल रहे हैं, वो बस कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं। विंग ने बस कहा ये कहते हुए विंग नेक्स्ट जो लेक्चर है ना उसको अटेंड करने लग गया था क्योंकि अगले प्रोफेसर जो है वो आ गए थे। इसके बाद सीधा हमें कॉलेज ख़त्म होने के बाद दिखाया जाता है जब विंग निये हुएसांग से बाय बाय कर रहा था। निये हुएसांग बहुत ही नाटक करने वाला इंसान था। उसने विंग को जकड़ लिया था और उसने कहा, विंग मुझे तुम्हें छोड़कर जाने में बिल्कुल भी दिल नहीं करा, घर पर मेरा भाई है जो एक जल्लाद है, हमेशा गुस्सा करता रहता है। हाँ विंग, कितना अच्छा होता अगर हम दोनों एक साथ रह पाते, हम कितना मज़े करते, हम हमेशा हॉरर मूवीज़ देखते, कॉमेडी मूवीज़ देखते, कॉमेडी शो देखते और मस्ती मजाक करते रहते, अलग अलग चीज़ें खाते रहते, पार्टीज करते रहते। विंग ने कहा, हुएसांग घर जाओ। ये कहते हुए विंग हुएसांग को धकेलते हुए उसके गाड़ी तक लेकर गया। हुएसांग और विंग का घर एकदम ऑपोजिट डायरेक्शन में है। हुएसांग कहता है, अच्छा विंग क्या मैं तुम्हें घर छोड़ दूँ, फिर मैं घर चला जाऊँगा। विंग ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं है, जाओ, अगर तुम मेरे साथ घर गए तो तुम वापस अपने घर जाओगे ही नहीं, मुझे रेस्ट करना है तो तुम अभी जाओ। हुएसांग ने अपना सर हाँ में हिला दिया और बोला, आय आय कैप्टन, मैं अभी जा रहा हूँ। बोलकर हुएसांग अपना कार ड्राइव करके वहाँ से चला गया था। विंग कॉलेज से निकलकर सीधा बस स्टॉप की तरफ जाने लग गया था, लेकिन बीच में ही विंग को किसी ने रोक दिया। विंग को कोई बुला रहा था। पहले तो विंग ने इग्नोर किया कि कौन हो सकता है जो विंग को ऐसे बुला सकता है। फिर जब 4-5 बार किसी ने बुलाया तब जाके विंग पीछे मुड़ा और उसने देखा कि मिंगयाओ था जो अपने कार से आ रहा था। मिंगयाओ को देखकर विंग कहता है, गगा आप यहाँ पर, अब घर नहीं गए। मिंगयाओ कहता है, ज़्यादा बात मत करो और अंदर आ जाओ। विंग कहता है, क्या। मिंगयाओ कहता है, आ जाओ अंदर। विंग जो बीच रोड पर था और मिंगयाओ धीरे धीरे कार चला रहा था ना, तो पीछे से जो कार्स आ रहे थे वो हॉर्न बजा रहे थे। विंग तो फुटपाथ पर था, बट कार फुटपाथ पे थोड़ी हो सकता है, वो तो रोड पर था, इसलिए विंग जल्दी से कार के अंदर चला गया। मिंगयाओ कहता है, सीट बेल्ट लगा लो। विंग ने तुरंत अपना जो सीट बेल्ट है उसको लगा लिया। फिर मिंगयाओ कार को ड्राइव करने लगा। मिंगयाओ ने पूछा, बताओ तुम्हारा एड्रेस क्या है। विंग ने बताया और मिंगयाओ विंग को लेकर विंग के घर पर जाने लगा। मिंगयाओ कहता है, ओ माय गॉड विंग, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम मेरे ही कॉलेज में पढ़ते हो। ये सुनकर विंग ने कहा, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा कि वो नए प्रोफेसर आप हो। मिंगयाओ कहता है, जो होता है अच्छे के लिए होता है, अब हम रोज़ मिल सकते हैं, रोज़ एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। विंग ने अपना सर हाँ में हिलाया। विंग बहुत खुश था और मिंगयाओ भी।
मिंगयाओ विंग को उसके घर पर लेकर आ गया था। विंग ने एड्रेस बताया था तो मिंगयाओ उसके घर पर लेकर आ गया था। विंग का मकान मालिक आज भी अपने घर के बाहर बैठा हुआ था। उसने जैसे ही एक कार को देखा ना, उन्हें लगा कि फिर से वो अल्फा आया है विंग के साथ। लेकिन किसी और को निकलते हुए देखकर विंग का जो मकान मालिक है वो हैरान हो गए थे। कुछ देर अच्छे से देखने के बाद उन्हें पता चला कि ये तो एक ओमेगा है। फिर वो शांति से बैठ गए थे। विंग कहता है, गगा चलिए मेरे घर पर चलिए। मिंगयाओ कहता है, हाँ इतनी दूर आया हूँ तो मैं ऑब्वियसली चलूँगा ना, तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है। ये कहते हुए मिंगयाओ विंग के आगे आगे चलने लगा। विंग ने कहा, गगा वो मेरा घर नहीं है, ये है। मिंगयाओ हंस रहा था और विंग भी हंस रहा था। वो दोनों विंग के घर पे पहुँचे, लेकिन घर का दरवाज़ा खोलते ही विंग को याद आया कि कितना बड़ा मैस है उसका घर। विंग ने बस दरवाज़ा ओपन किया और फिर उसने दरवाजे को बंद कर दिया। उसने कहा, ओ गॉड। मिंगयाओ कहता है, क्या हुआ? विंग कहता है, गगा आप 1 मिनट रुक सकते हो? वो मेरे घर का हालत सही नहीं है। मिंगयाओ स्माइल करता है और कहता है, कोई बात नहीं। ये कहते हुए मिंगयाओ ही दरवाज़ा खोल देता है। बट अंदर का नज़ारा देखकर मिंगयाओ खुद बहुत ज़्यादा शॉक्ड था। मिंगयाओ विंग की तरफ देखता है और कहता है, कितने दिन हो गए तुम्हें घर को साफ़ किए हुए? विंग अपना सर खुजला रहा था। उसने कहा, मैंने पिछले महीने किया था। मिंगयाओ अपना सर पकड़ लेता है और कहता है, विंग पिछले महीने तुमने घर साफ किया था और ये पूरा महीना तुमने कुछ नहीं किया? विंग ने कहा, गगा आप मुझे डांट नहीं सकते, आप मुझे कुछ कह भी नहीं सकते। मैं कल कर रहा था घर साफ, लेकिन जैसे ही मैं साफ़ सफाई करने के लिए रेडी हुआ वैसे ही लान वांगजी ने मुझे कॉल कर दिया और बोला 2 मिनट में बाहर आ जाओ, हमें कहीं जाना है। अब खुद बताओ गगा, मैं 2 मिनट में कैसे घर को साफ़ कर सकता था? और पार्टी से आने के बाद मैं बहुत थक गया था, इसलिए मैं सो गया और मैं लेट सोया था, इसलिए मैं सुबह भी लेट उठा और मैं बिना ब्रेकफास्ट के घर से चला गया था। बस खुद को फ्रेश करके कॉलेज चला गया था। थैंक गॉड कि नहीं हुए सांग मेरे लिए बन लेकर गया था, वरना मुझे भूखा ही सारा क्लासेस करना पड़ता। मिंगयाओ ने सुना और अपना सर पकड़ लिया और बोला, विंग तुम बच्चे हो क्या? मिंगयाओ एक बार पूरे घर की तरफ देखता है और कहता है, ओके मैं ये सब कुछ क्लीन करता हूँ। क्या कुछ है फ्रिज में फ्रेश? विंग ने कहा, नहीं, फ्रिज पूरा खाली है। मिंगयाओ अपना कार्ड निकालता है और कहता है, जाओ जाके कुछ फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रूट्स और साथ में अपना पसंदीदा कुछ चीज़ें लेकर आओ, मैं कुक करने वाला हूँ, आज डिनर साथ करेंगे। विंग ने कहा, क्या सच में आप मेरे साथ डिनर करेंगे? मिंगयाओ ने कहा, हाँ जाओ जल्दी से ये सारे सामान लेकर आओ। विंग कहता है, ओके गगा मैं जाता हूँ, लेकिन पहले मैं ये सब कुछ साफ़ तो कर लूँ। मिंगयाओ कहता है, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं कर लूँगा, तुम जाओ। विंग कहता है, बट आप। मिंगयाओ कहता है, जाओ तुम। विंग चला गया था वेजिटेबल्स और अपने पसंदीदा कुछ चीज़ें जिसे आज डिनर में बनाया जाएगा वो सब लाने के लिए। मिंगयाओ अपने ब्लेज़र को उतारता है और काम में लग जाता है। मिंगयाओ साफ़ सफाई तो कर रहा था, लेकिन मिंगयाओ के दिमाग में ये चल रहा था कि विंग और लान वांगजी मिले कैसे। लान वांगजी विंग को अपना बॉयफ्रेंड कैसे बना सकता है? उनके अंदर कोई मेल नहीं है। क्या लान वांगजी विंग के लिए सीरियस है? मिंगयाओ को ये सवाल परेशान कर रहा था। मिंगयाओ अपने दिमाग से सारे सवाल निकालता है और जल्दी जल्दी साफ़ सफाई करने लगता है। मिंगयाओ ने विंग के कपड़ों को भी धो दिया था और सब कुछ एकदम साफ़ सफाई करके चकाचक कर दिया था। अब ये घर अच्छा दिख रहा था। लगभग 2 घंटे मेहनत करने के बाद जाके ये घर एकदम चकाचक हो गया था। फिर मिंगयाओ वॉशरूम में जाता है और फ्रेश होता है। उसने विंग के कुछ कपड़े भी ले लिए थे, जो नाइट ड्रेस होता है ना, वो ले लिए थे और वो उसी को फ्रेश होने के बाद पहन लिया था। क्योंकि ना मिंगयाओ को विंग में वो अपनापन दिखा था, इसलिए मिंगयाओ ये सब कुछ कर रहा था और वो विंग से बिना पूछे विंग के कपड़ों को भी ले लिया था। होता है ना, कभी कभी अनजाने लोग भी बहुत अपने लगते हैं। मिंगयाओ को विंग के साथ वो फीलिंग आ रहा था। विंग सारे सामानों को खरीद के घर आके देखता है कि उसका घर पूरा बदल चुका है। सच में वो यहाँ पर बहुत दिनों से रह रहा है, लगभग 3 सालों से। बट 3 सालों में पहली बार उसे ये घर इतना साफ सुथरा दिखा है। हर एक चीज़ को एकदम उसके जगह पर रखा गया है, सजाया गया है।
लेकिन मिंग्याओ नहीं है। विंग ने कहा गगा। जैसे ही विंग ने बुलाया मिंग्याओ वॉशरूम से बाहर आया। मिंग्याओ ने विंग का ही एक नाइट सूट पहना हुआ था। मिंग्याओ कहता है तुमने वो सारा चीज़ें लाया जो मैंने कहा था? विंग ने कहा हाँ, आपने जो जो कहा था मैं सब कुछ लेकर आया हूँ और एकदम फ्रेश वेजिटेबल्स भी लेकर आया हूँ। मिंग्याओ वो जो विंग अभी शॉपिंग करके लाया था वेजिटेबल्स का उसे देखता है और कहता है ओके, तो जाओ जाके फ्रेश हो जाओ और मैं डिनर बनाता हूँ। ये कहते हुए मिंग्याओ डिनर बनाने लगा। विंग जो फ्रेश होने गया था और उसका जो फ़ोन है वो सोफे पर रखा हुआ था। वो फ़ोन रिंग होने लगा। मिंग्याओ ने फर्स्ट तो इग्नोर किया बट दोबारा जैसे ही फ़ोन बजाना मिंग्याओ आया और फ़ोन को रिसीव किया। मिंग्याओ नंबर पहचानता है इसीलिए उसे पता है कि किसने कॉल किया है। मिंग्याओ ने कॉल उठाते ही कहा विंग फ्रेश होने गया है और आज विंग कहीं भी नहीं जा सकता, वो मेरे साथ डिनर कर रहा है। जैसे ही मिंग्याओ ने ये कहा ना वांग जी थोड़ा शॉक्ड हो गया था। वो मिंग्याओ से ज़्यादा बात नहीं करता था, बहुत ही कम, एकदम बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो अपने ब्रदर के बारे में कुछ जानना हो तभी वो बात करता था। ऐसा नहीं कि उसे पसंद नहीं था मिंग्याओ, बट उसका ये नेचर है, वो किसी से भी ज़्यादा बात नहीं करता। तो वांग जी को थोड़ा टाइम लगा ये पहचानने में कि फ़ोन के दूसरी तरफ कौन है जिसने विंग का कॉल उठाया था। बट थोड़ी देर बाद उसने कहा ओके, वैसे भी मैं उसे कहीं ले जाने नहीं वाला था, मैं बस पूछने वाला था कि क्या वो कल फ्री होगा या नहीं। मिंग्याओ ने विंग से पूछा विंग तुम क्या कल फ्री हो? विंग जो वॉशरूम में था उसने कहा हाँ मैं फ्री हूँ, मेरे लेक्चर्स है बट वो उतने इम्पोर्टेंट नहीं है। क्यों गगा, हमें कहीं जाना है क्या? मिंग्याओ ने कहा नहीं। मिंग्याओ को पता है वांग जी ने सुन लिया है। वांग जी ने और कुछ कहा नहीं, उसने बस कॉल कट कर दिया। फिर मिंग्याओ ने अपना जो खाना है डिनर है वो बनाना फिर से स्टार्ट किया और बीच में उसने लैन शिचान को भी कॉल करके बता दिया था कि वो आज विंग के घर पर है और डिनर वहीं पर करेगा, शायद वो यहाँ पर रुकने भी वाला है। लैन शिचान ने कुछ कहा नहीं, वो खुश थे मिंग्याओ को खुश देखकर। हे एवरीवन, आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। ज़रूर बताना आज का एपिसोड कैसा लगा और बाय बाय, कल मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ।